medulla produce catecholamine hormones such as adrenaline और noradrenaline. इसमें कैटिकोलेमीन हार्मोन डेवलप होते हैं, जैसे एड्रीनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रीनालिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. दे आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन, सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स. ये स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन में दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं. दे इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, piloerection, sweating, heating, heart contraction and rate of respiration. ये हार्मोन्स हम लोग के प्यूपिलरी डायलेशन को बढ़ा देता है, पाइलो इरेक्शन कर देता है यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है, हीटिंग होती है, बॉडी गर्म हो जाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है. स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देता है, इससे ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है. ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और ये लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करते हैं. पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, ये एंडोक्राइन पार्ट है. पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जिसमें हेट्रोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन, मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट हैं. आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस आर द एंडोक्राइन पार्ट, और इसमें जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस है ये एंडोक्राइन पार्ट है. देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स, यानी 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू जो है उसमें 1 to 2 मिलियन आइलेट्स होते हैं. इनमें अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स इन द आइलेट्स सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन्स. इनमें अल्फा सेल और बीटा सेल होती हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स निकालती हैं. अल्फा सेल से ग्लूकागॉन आता है, बीटा सेल से इंसुलिन आता है. दे मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड, ये ब्लड में ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर है, ये हार्मोन है. दे मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स, लीवर सेल्स पे काम करता है. एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजीनोलिसिस, और ग्लाइकोजीनोलिसिस करने में हेल्प करता है. रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, इससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसे हम लोग हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं. स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाता है. रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और ये ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करता है, इससे ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है. इंसुलिन ये हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है, यह हार्मोन है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. दे रेगुलेट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ये भी ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं. एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स, ये भी लीवर सेल्स पे काम करते हैं एंड एडिपोसाइट्स पे काम करते हैं. एंड इन्हेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और इंसुलिन सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है. सो ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड रैपिडली मूव्स टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट, इसलिए ब्लड से ग्लूकोज तेज़ी से हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट्स में चला जाता है. दस ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज, इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इसे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं. स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजीनेसिस, ये एक्चुअली ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटीज़ मेलिटस, लेकिन अगर लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया होता है यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है बीमारी. लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज़, इससे क्या होता है, इसमें काफ़ी ग्लूकोज का लॉस होता रहता है यूरिन के थ्रू, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज़ वगैरह भी बॉडी में बनने लगते हैं. ट्रीटमेंट इज़ इंसुलिन थेरेपी, और इसमें इंसुलिन थेरेपी ही ट्रीटमेंट के रूप में कारगर सिद्ध होती है.